Welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today I will teach and discuss day 15. चलिए, तो इधर देखिए, यहाँ पे आपको एक सीरीज है, ठीक है, और आपको इसमें रॉन्ग बताना है, ठीक है। फाइंड द रॉन्ग नंबर, इसमें यानी गलत नंबर है, उसको आपको बताना है कौन सा इसमें गलत नंबर होगा, ठीक है। ये इस सीरीज में, चलिए, तो इस सीरीज पे हम आ जाते हैं। चलो, आपको दिया है 2, 5, 10, 18, 26, 37 और 50। तो इधर देखो, यहाँ पे हम इसको ये बोल सकते हैं कि 1 + 1 या 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 5 स्क्वायर + 1, 6 स्क्वायर + 1, 7 स्क्वायर + 1, यही है। तो इसमें गलत कौन आ रहा है? 18 वाला। 18 ही तो रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17। तो इस सीरीज में क्या आ रहा है? इस सीरीज में आपका 18 आ रहा है, इसलिए ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड वाले पे। चलिए, सेकंड वाले में 3, 18, 38, 78, 123 या 178 और 243, ठीक है। अब इसमें बताना, तो इसमें एक ही नंबर, ओनली 3 इज अ प्राइम नंबर, यही प्राइम नंबर है। तो यही अलग है, बाकी सब प्राइम नंबर नहीं है। तो सीरीज से हटके कौन सा हुआ? 3 हुआ, 3 ही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए, इधर आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, इसमें चेक करते हैं। अब देखो, इसमें 2 है, 2 का 8, यहाँ पे सोचना पड़ेगा हमको। जैसे ये एक सीरीज है, उसके बाद ये टर्म आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, तो ये सोचना है। तो इधर देखो, जैसे ही हमने सोचा, इधर देखो 2 आ रहा है, तो 2 में मल्टीप्लाई +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 में मल्टीप्लाई +2 4 करेंगे तो कितना आ गया? 20 आ गया। 20 में मल्टीप्लाई +2 4 करेंगे 44 आ रहा है, और यहाँ पे कितना है? 48, यही है। अब जैसे 48 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे +4 करेंगे तो 92 आ रहा है, यानी गलत आपका कितना है? 48 गलत है। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? 44 होना चाहिए था। तो ये आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में आपको दिया है 5, 11, 23, 47, 96, 191, 383, ठीक है। चलिए, तो इधर देखिए, 5 आपका ऊपर है और 11 है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6 का है, ठीक है। 23 है, इन दोनों में डिफरेंस है 12 का, और ये 47 हो गया, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 24 का। तो 40, तो ये हो गया 96, इन दोनों में डिफरेंस है 48 का, ठीक है। और 191, इन दोनों में डिफरेंस है 96 का, और इधर है 383, तो इन दोनों में डिफरेंस है 92 का। ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है।
इसमें इधर देखो पूरा क्वेश्चन जो चल रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 47 है, 4, तो ये इसमें क्या है 2 6 का डबल उसका 4, इस तरह से चल रहा है, ये चल रहा है, या 6 है, ये 12 है, 12 के अलावा 20 का 48, तो 47 48 इन दोनों को जोड़ो तो कितना होता है, ये होता है 95, समझ रहे हो। तो ये आपका गलत हो गया, ये 95 है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो रॉन्ग क्या है, डी आंसर आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट पे आते हैं। फिफ्थ वाले पे ये सीरीज दी गई है, चलिए अब देखो यहाँ पे ये नंबर 83 है, 82 हुआ, फिर 85 हुआ, यानी अगर आप यहाँ से देखोगे तो 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे जाके फिर और यहाँ पे फिर इस तरह से है। अगर आप ये देखोगे, चलिए 82 80 78, ठीक है। अगर इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का हो गया, यहाँ पे 5 का हुआ, यहाँ पे 6 का हुआ, तो यहाँ पे 8 का हुआ, ठीक है। तो ये जो है 78, ये पूरा आपको 8 के फॉर्म में दिख रहा है। एक टर्म जो है वो आपको 7 के फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि 8 में चल रही है पूरी सीरीज। 78 एक ही तो दिख रहा है 7, बाकी 89 है, 86 है, 80 है, 85 है, 82 83, तो यही गलत है आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे लगभग में जो आंसर दिया जाता है, ठीक है। जैसे इधर देखो, इनका हमने मल्टीप्लाई किया इन सभी का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आ रहा है, तो लगभग ये लिख सकते हो, डेसिमल में आएगा ना, पॉइंट में, तो 1 लगभग में रहता है, ठीक है। और जैसे इसका डिवाइड लगाओ, तो डिवाइड लगाओ तो लगभग में जो भी आंसर आएगा उस तरह से यहाँ पे लिख देते। जैसे परसेंटेज ऑफ ये, तो ये भी लगभग में आएगा, तो ये 69 प्लस और ये परसेंटेज इसका जो भी है लगभग में, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। कोई भी आंसर आए वो आपका लगभग में ही आएगा, तो आप उसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट जो है पहला क्वेश्चन है, ये समझा देते हैं आपको। यहाँ पे ये डिवाइड दिया जा रहा है और ये जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो डिवाइड दिया जाएगा, तो अगर मान लो 2 ये और 1 ये भी हटा दो, ये 80 कर लो, तो कितना जाएगा, 40 टाइम जाएगा, प्लस इधर इसको 60 कर दो, तो 100 के लगभग आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आंसर इनका निकालते हैं कि लगभग में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, पर लगभग में जो भी आ जाए उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के भी इस सीरीज में यही क्वेश्चन रहेंगे। जैसे ये अंडर रूट से बाहर निकालो, अंडर रूट से बाहर निकालो, फैक्टोरियल के लगभग निकालो अंडर रूट से बाहर, तो ये 260 लगभग में आ गया, समझ रहे हो। तो इस तरह से इनके आंसर आ जाएंगे आपके।